अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ सब भाई खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो आज फिर हम बलोच बायो फ्लॉग फ़िश फार्म में आए हैं। तो आज की वीडियो शुरू करने से पहले सब भाइयों से रिक्वेस्ट है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, साथ में लगे बेल आइकन को क्लिक करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो अब तक बर वक्त पहुँचती रहे। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गुलाम फरीद साहब कैसे हैं? अल्लाह की रहमत है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आप सब के लिए दुआएं हैं, अल्लाह आपको खुश रखे। तो आज का टॉपिक क्या है सर? आज का टॉपिक ये है कि मैंने कल और परसों 2 दिनों में ये बताया था कि हम प्रोबायोटिक्स तैयार कैसे करते हैं। जी जी। तो और उसका डालने का तरीका भी मैंने बताया था जी। अब एक इसमें ना एक बहुत मेन सा पॉइंट है जो आम लोगों को मेरे तो ख्याल में है कि किसी को पता ही नहीं होगा, किसी फार्मर्स को पता भी नहीं होगा। तो मैं आज आपको इसके बारे में बताऊंगा। जी जी। हमने प्रोबायोटिक डाला, जी, ठीक है, हमारा बैक्टीरिया तैयार हो गया, वो 6 दिन में हो जाएगा। जी जी, ऐसे ही है। ठीक है जी। जब 6 दिन में तैयार होगा तो आपने डालना कैसे, वो भी मैंने आपको रूटीन बता दी कि किस तरह डालना है। जी। उम्मीद है सब भाई समझ गए होंगे। जी। अब मैं एक आपको इम्पोर्टेंट बात है जो मैं बता रहा हूँ तो आप उस बात पे ज़रा गौर कीजिएगा और समझिएगा। मछली ज़िंदा रखने का तो हर बंदा ही बता देता है, मछली ज़िंदा रखने का हर बंदा ही बता देता है, ठीक है। अच्छा जी। अब प्रोबायोटिक्स को ज़िंदा कैसे रखना है तो इसके लिए मैं आज आपको बता दूं। आपने ट्रेनिंग भी की होगी, कई जगहों से ट्रेनिंग भी की होगी, आपने मालूमात भी ली होंगी। तो ये बात तकरीबन मेरे नॉलेज के मुताबिक किसी को नहीं पता होगा कि कैसे इसे ज़िंदा कैसे रखना। जी जी। अब हमने बैक्टीरिया बना लिया, जी, तैयार हो गया, सही, ठीक है जी। पहले टैंक में डाल दिया, शिफ्ट कर दिया, जी, ठीक हो गया। जब ये शिफ्ट हो गया टैंक में तो अब हमने कुछ मैं एक बात बताता चलूँ। अगर आपने टैंक में डाल दिया है या आपने टैंक में ही तैयार कर लिया है, जी, ठीक है जी, तो उसको ज़िंदा कैसे रखा जाए। अब आप सोचेंगे ये कि ज़िंदा कैसे रखेंगे। मैं आपको बताता चलूँ कि आपने अगर तो मछली डाली है जी, तो जो वो बैक्टीरिया हमारा है ना जी, उसकी खुराक तो है मछली का वेस्ट वगैरह। जी। अगर हमने मछली भी नहीं डाली और प्रोबायोटिक्स डालकर बैक्टीरिया भी तैयार कर दिया है जी, तो अब हम उसको ज़िंदा कैसे रखेंगे। पहली बात तो ये बात है कि आप उसको एरेशन दें, जी, आपकी एरेशन चलती रहे। जब से आपने प्रोबायोटिक डाला है ना जी, जी, तो आपकी एरेशन बंद नहीं होनी चाहिए, सही, ठीक है। जब आपकी एरेशन बंद नहीं होगी तो ये आपका जो बैक्टीरिया है चलता रहेगा, सांस तो लेता रहेगा। अब उसे ज़िंदा रखने के लिए हम खुराक क्या देंगे। पहली बात तो मैं आपने बता रहा था कि उसको अगर हमने मछली डाल दी है ना उसमें, तो मछली का वेस्ट उसको मिल जाएगा, ठीक है ना। मछली का वेस्ट उसको मिल जाएगा। जब उसको मछली का वेस्ट मिलेगा तो वो मछली का वेस्ट ही खाकर वो ज़िंदा रहेगा और उससे कोई अमोनिया बनेगा वगैरह बनेगा तो वो उससे ज़िंदा रहेगा। तो जब आप हमने मछली भी नहीं डाली, टैंक में बैक्टीरिया भी तैयार कर दिया है, तो उसको ज़िंदा रखने के लिए हमें करना क्या होगा। तकरीबन ये 6 दिन में तैयार होता है। उसके 1-2 दिन के बाद हम इसका जितने दिन हमने उसको ज़िंदा रखना है, जब तक हम मछली नहीं डालेंगे उसमें, तो उसको ज़िंदा रखने के लिए हम बारीक पाउडर खुराक मिलती है। अच्छा जी। अगर पाउडर नहीं भी मिलती आपको तो आप बारीक खुराक नहीं मिलती तो वो बड़ी खुराक भी है, ज़रा उसको आप पीस कर डाल देते हैं। सही, बड़ी खुराक है ना आपके पास, बड़ी है वो भी आप पीस कर डाल सकते हैं जी। तो आप डालने का तरीका ये है कि आप उसको पीस लें तो तकरीबन 40-50 ग्राम फी टैंक में आप डालते रहें वो खुराक, जब तक आप मछली उसमें शिफ्ट नहीं कर देते। सही, ठीक है जी। जब आपकी मछली शिफ्ट हो जाएगी तो आप उसमें खुराक नहीं डालेंगे। जी, ठीक। ये खुराक हम किस लिए डाल रहे हैं, इसलिए डाल रहे हैं कि हमारा बैक्टीरिया इधर ज़िंदा ही रहे। सही, ठीक है जी। हर बंदा ही है जो भी है वो सिर्फ मछली पर ही बात करता है, तो ये हमारा एक जुज़ है। जी जी। इस बैक्टीरिया को भी ज़िंदा रखना हमारी जिम्मेदारी है। जी। तो ये हम अगर इसको खुराक नहीं देंगे ना तो 1-2 दिन तक खुराक नहीं देंगे तो वो मर जाएगा। और उसके साथ एक मैं बात और को आपको और बताता चलूँ, आप उस टैंक में तकरीबन 50 ग्राम खुराक डालेंगे पर डे। 24 घंटे के बाद 50 ग्राम खुराक डालेंगे। जी, सिर्फ 50 ग्राम? सिर्फ 50 ग्राम, क्योंकि बैक्टीरिया को ही खिलानी है ना। जी जी। इसमें मछली तो है ही नहीं हमारी। जी, ठीक है। बैक्टीरिया को 50 ग्राम हम खुराक डालेंगे पाउडर टाइप। अगर पाउडर टाइप भी नहीं मिलती आपके पास, दूसरी भी नहीं है, कुछ भाइयों ने नया टैंक लगाए होंगे उनके पास खुराक अभी आई नहीं है या उन्होंने मंगवाई नहीं है, तो वो आप बेकरी से बारीक चूरा मिलता है, बेकरी वगैरह से बिस्कुट का रस का वगैरह उनका चूरा मिलता है, बारीक सा चूरा होता है। जी जी, ऐसे ही जो वो उनके चूरा होता है, तो वो आप चूरा उसको अगर ज़रा मोटा भी हो तो उसे बारीक करके आप उसमें डालते रहें तो भी चल सकता है काम। जी। ठीक है मैं ये आपको बताता जा रहा हूँ कि अगर आपके पास खुराक नहीं अवेलेबल है, आपके पास नहीं पहुँची है, तो ठीक है आप उसको वो भी डाल सकते हैं।
ठीक है। अब उसको ज़िंदा रखना तो हमारे लिए ज़रूरी है। हमारी मछली या बच्चा हमारा मछली का जो हम सीड ले रहे हैं वो हमारा 8 दिन लेट है, 5 दिन लेट है, हमने टैंक तैयार कर लिए थे, तो अब उसको बैक्टीरिया को हमने चलाना है। अरेशन प्रॉपर चलती रहे जी, अरेशन प्रॉपर चलती रहे, ठीक है। और उसके बाद हम खुराक जो है ना वो उसको खुराक भी देते रहें। अब 50 ग्राम मोलासेस भी इसके साथ लगाएंगे हर रोज़। 50 ग्राम मोलासेस हर रोज़? हाँ, मैं आपको बताता चलूँ, मोलासेस है भाई, गुड़ का शीरा है भाई। हाँ जी, पिछली वीडियो में दिखाया था, वीडियो में मैंने दिखाया था। गुड़ 50 ग्राम मोलासेस आप शीरा लगाएंगे गुड़ का, और 50 ग्राम उसको खुराक देंगे पर डे, तो आपका ये बैक्टीरिया एक्टिव भी होता रहेगा, हाँ जी, और ये जिंदा भी रहेगा, ठीक है। ये बहुत इम्पोर्टेंट सी बात सी थी जो कई भाइयों को, कई फार्मर्स को नहीं पता थी, तो मेरे नॉलेज में थी, तो मैं आप सभी भाइयों को ये बता रहा हूँ, ठीक है ना जी। अगर तो आपने मछली डाल दी तो फिर इसमें खुराक वो मछली से का वेस्ट ही उसके लिए खुराक बन जाएगी, उसका अमोनिया ही उसके लिए खुराक बन जाएगी, तो वो चलता रहेगा बैक्टीरिया। अगर आपने टैंक तरह तैयार कर लिए हैं और आपका बच्चा, आपने मछली नहीं डाली उसमें, तो उसके लिए बैक्टीरिया को हमने ज़िंदा रखना है, सही। तो इसका ये तरीका मैं आज आपको बता रहा हूँ। और एक बात मैं बताता चलूँ, जो एक भाई ने मुझसे काजी, क्या नाम उसका बताया था आपने? काजी मोहम्मद अली मुल्तान, काजी मोहम्मद अली भाई मुल्तान से हैं। तो भाई मैंने आपको प्रोबायोटिक तैयार करने का तरीका जो बताया था ना वो 1000 लीटर के लिए था जी। आप फिर सुन लें, जो तरीका मैंने आपको बताया था वो 1000 लीटर पानी के लिए प्रोबायोटिक का तरीका मैंने समझाया था। तो आपका टैंक है जो वो तकरीबन आप शायद कह रहे थे कि 10,000 लीटर का टैंक है जी जी, तो आप उसको 10 गुना कर लीजिएगा, मोलासेस को भी जी और प्रोबायोटिक्स को भी, ठीक है, 10 गुना कर लीजिए। अगर आपका है 12,000 लीटर का टैंक तो आप उसका 12 गुना उसको बढ़ा देंगे जी, ठीक है। अगर आपका उससे भी कुछ ज़्यादा है, 15,000 या 20,000 लीटर का टैंक है जी, तो ठीक है। पहले मैंने इसका क्यूबिक फुट लेने का तरीका भी बता रखा है, पहली वीडियो में मैंने बताया था कि आप इसका क्यूबिक फुट कैसे लेंगे जी जी। तो इसकी लंबाई चौड़ाई आप नाप लेंगे, तो उसकी ऊंचाई नापेंगे, वो तीनों को ज़रब कर लेंगे, तो उसका आपके पास से क्यूबिक फुट निकल आएगा। तो हर क्यूबिक फुट में 26 लीटर पानी है, आप उसको उस हिसाब से पानी का हिसाब भी लगा लें, और उसके बाद आप ये बैक्टीरिया भी तैयार करें। मैं बार बार फिर बताता जा रहा हूँ कि 1000 लीटर का तरीका मैंने बताया था, 1000 लीटर के पानी के लिए ये तरीका था। आप इसको जितना बढ़ाना चाहें बढ़ा सकते हैं, जितना कम करना चाहें कर सकते हैं, ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है। और एक बात और, क्या नाम भाई काजी साहब का? काजी मोहम्मद अली। काजी मोहम्मद अली जी, काजी मोहम्मद अली भाई, आप ना थोड़ा सा वक्त निकाल कर मुझे एक छोटी सी कॉल करिएगा, तो मैंने आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन पे थोड़ी सी बात करनी है जी जी। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। तो सब भाइयों का आज शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, अगर कोई मसला आता है तो कमेंट्स करें। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। बहुत शुक्रिया भाइयों।